हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कर रहे हैं। माननीय कुलपति पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा सर के निर्देशानुसार एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको फेसबुक पर लाइव टेलीकास्ट है। योग एट होम के माध्यम से आप इस कार्यक्रम को देखकर घर अभ्यास कर सकते हैं। विशेष रूप से ये कार्यक्रम विश्वविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया है। मैं माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि सरस्वती माँ के पोर्ट्रेट के सामने पुष्प अर्पित करें। हे शारदे मां शारदे, हे भगवती मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, हे भगवती मां शारदे। तव चरणों का आधार दे, तव भक्ति का अधिकार दे। हे शारदे मां शारदे, हे भगवती मां शारदे, हे शारदे मां शारदे, हे भगवती मां शारदे। धन्यवाद सर। प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा सर से आग्रह करता हूं कि हमें अभिप्रेरित करें सर, प्लीज। हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक गण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, आप सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से हम सब जूझ रहे हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि किसी भी क्लिनिकल शोध में इस महामारी की रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की प्रामाणिक दवाई की खोज अभी तक पूर्ण सफलता से नहीं हो सकी है। ऐसे समय में आवश्यक है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, और इसके लिए एक ही साधन है हमारे पास, वह है योग। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हम सब योग का सहारा ले सकते हैं। जीवन में योग को अपनाना अब बहुत ही आवश्यक हो गया है, और इस ज्ञान को जो हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने हमें दिया, हमें इसकी जानकारी दी और इसको भारत ने अपनाया, लेकिन हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। विद्वानों का कहना है कि योग के संबंध में कि यू कैन नॉट ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड विदाउट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल। व्यक्ति विशेष के परिवर्तन के बिना विश्व में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। योग एक उचित माध्यम है। हमारी जीवन शैली बदल चुकी है, हमारी दिनचर्या में परिवर्तन आ गया है, और उसी प्रकार हमारे खान पान में भी परिवर्तन हो गया है, जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ऐसे समय में कई प्रकार की
शारीरिक बीमारियां आ रही है और मानसिक रोग भी की व्यवस्था की गई है। मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे प्रिय छात्र छात्राएं और जो भी इच्छुक जन हैं वे फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इसका लाभ उठाएंगे। इसी अनुक्रम में 22 जून से लेकर 26 जून तक प्रातः 10:30 बजे से 12 बजे तक योग पर आधारित ऑनलाइन कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद सर। विकास उपाध्याय जी भी हमें प्रेरित करने के लिए उपस्थित हैं। सर, हम विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करते हैं। वी आर हाईली एलिवेटेड विद योर काइंड प्रेजेंस। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार एक योग का प्रोटोकॉल है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। उस प्रोटोकॉल के अनुरूप योग का अभ्यास करेंगे। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने योग सत्र को 8 विभिन्न भागों में बांटा है। शुरू करते हैं पहले भाग से, प्रार्थना से। किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठ जाएंगे। सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं। शुरू करते हैं प्रार्थना से। स्ट्रेच करेंगे। We will repeat 6 to 7 times. After 4 We have to stretch fully, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, लेकिन कोई जर्किंग एक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरी चालन क्रिया में, तीसरी विधिवा चालन में we will stretch our neck towards our right and left side. दाएं और बाएं गर्दन को घुमाएंगे। अभ्यास को धीरे धीरे करेंगे, पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे बिना जर्किंग एक्शन के। अगला अभ्यास, अब गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। नेक रोटेशन, we have to rotate our neck in a clockwise direction. Now we will perform in other direction. दूसरी दिशा में करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। We will perform in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ग्रीवा चालन के बाद
दूसरा अभ्यास स्कंद संचालन, और स्लोली इसको परफॉर्म करेंगे। वी हैव टू रिपीट 4-5 टाइम्स। अगेन कम बैक, वापस लाएंगे। अगला अभ्यास स्कंद घुमाओ। उंगलियों को कंधे पर रखेंगे और कोहनियों को घुमाएंगे, नजदीक लाते हुए। वी हैव टू रोटेट आवर। अगला अभ्यास ग्रीवा कटी चालन। कटी चालन में दोनों हाथों को उठाएंगे, चेस्ट के सामने लाएंगे, हथेलियों की दिशा एक दूसरे की तरफ होगी। यहां से वी हैव टू ट्विस्ट आवर स्पाइन टुवर्ड्स आवर राइट साइड। पेल्विक बोन को ट्विस्ट नहीं करना है, केवल ट्रंक को ट्विस्ट करना है। कम टू अनदर साइड एंड वी विल रिपीट द सेम अगेन एंड अगेन। इसी को बार बार दोहराएंगे। कोशिश करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का ट्विस्टिंग एक्शन अधिक से अधिक हो पाए। हिप को मूव नहीं करना है, केवल ट्रंक का मूवमेंट होगा। चालन क्रियाओं का अंतिम अभ्यास घुटना संचालन। आरंभिक अवस्था में आएंगे। आरंभिक अवस्था से पैरों के बीच में उपयुक्त दूरी होगी, कंधों के बराबर दूरी होगी। दोनों हाथों को उठाएंगे। पाम्स शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड, हथेली सरफेस की तरफ होंगी। यहां से हमें हाफ स्प्रेड पोजीशन में धीरे धीरे जाना है। We will go and we will maintain the half spread position. Back should be erect. कमर सीधी रहेगी. Again come back in standing position. We will repeat 3 to 4 times again. We will repeat the same. धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे. अब तीसरे स्टेप में चलते हैं. आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल के अनुसार अब हम आसनास करेंगे, योगासन करेंगे. सर्वप्रथम we will perform the asanas from standing position. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी से कुछ आसन करेंगे. शुरू करते हैं ताड़ासन से. दोनों पैरों के बीच में कंधे के बराबर डिस्टेंस, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे. चेस्ट को टच किए बिना हथेलियों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे. जितना हम स्ट्रेच कर पाए स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे. अब इस पोजीशन से we will raise our heels up, अपनी एड़ियों को उठा देंगे. And we will maintain the position. 1, 2, 3, 4. We will hold this position up to 10 to 15 seconds. 10 से 15 सेकंड होल्ड करने का प्रयास करेंगे. केवल एड़ियां नीचे. धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे. आरंभिक अवस्था में आ जाएंगे.
अगला आसन वृक्षासन। मैट्स पर थोड़ा बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसको सरफेस पर किया जा सकता है। We will maintain the position up to 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Slowly down, slowly down. इस आसन को मैट पर करना थोड़ा मुश्किल है, एक हार्ड सरफेस पर करना आसान है क्योंकि मैट पर थोड़ा सा बैलेंस डिस्टर्ब होता है। अब करते हैं दूसरी तरफ से, इसी आसन को हम दूसरी तरफ से करेंगे। अब दूसरे पैर पर संतुलन स्थापित करेंगे। हम कर रहे हैं वृक्षासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Slowly down, slowly down. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों की ही अगली श्रेणी में पादहस्तासन। पैर मिले हुए, पंजे मिले हुए, पीछे से हाथों को ऊपर उठाना है। हाथों को जमीन पर रख देना है, कोशिश करनी है, प्रयास करना है कि हमारे पैरों के पास हाथों को प्लेस करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Slowly up, slowly up, slowly. Hands down. खड़े होकर किए जाने वाले आसनों का अंतिम आसन त्रिकोणासन। पैरों के बीच में उचित दूरी, दोनों हाथों को साइड में उठाएंगे, हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ। यहाँ से राइट हैंड से राइट टो को टच करेंगे, स्पर्श करेंगे और दोनों हाथ 180 डिग्री के कोण में होने चाहिए। हम कर रहे हैं त्रिकोण आसन। धीरे धीरे आरंभिक अवस्था में आएंगे, हाथों को ऊपर लाएंगे। इसी आसन को दूसरी दिशा में करेंगे। We will perform from other angle. Hands down. अब आसन हम करेंगे बैठकर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी से आसन करेंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे, पैर सामने रखकर धीरे से बैठ जाएंगे। जमीन को जितना स्पर्श कर पाए, जितना नजदीक जा पाए उतना अच्छा है। भद्रासन को बहुत विकट आसनों की श्रेणी में माना जाता है। यह माना जाता है कि इंडस वैली सिंधु घाटी में जो मुद्राएं हैं उन मुद्राओं पर भद्रासन अंकित है। उस समय भी 3900 BC में लगभग 6000 साल पहले भी भद्रासन का अभ्यास किया जाता था। हम कर रहे हैं भद्रासन। भद्रासन के बाद अगला हम आसन करेंगे। आरंभिक अवस्था में आएंगे, पैरों को सीधा करेंगे, नी शुड बी स्ट्रेट। यहाँ से हम जाएंगे वज्रासना की पोजीशन में। अब हम करेंगे वज्र आसन। थोड़ा सा पीछे हो गया। वज्रासन की पोजीशन में बैठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हम कर रहे हैं अभी वज्रासन। वज्रासन के बाद अगला आसन हम करेंगे अर्ध उत्क्रासन। यहीं से इसी पोजीशन से केवल हिप को रेज करेंगे। हिप को रेज करने के बाद हाथों को कमर पर रखेंगे और पीछे की तरफ झुकने का प्रयास करेंगे। हम कर रहे हैं अर्ध उत्क्रासन।
यहीं से सीधा कमर को सीधा करेंगे, हाथों को साइड में लेंगे। अब पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों को उठाएंगे, राइट हैंड से राइट हील को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हील को टच करेंगे। और we have to touch our trunk. Up, slowly up, hands down, hands down. अब यहाँ से वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे, क्योंकि अगला आसन करने के लिए हमें आरंभ करना है वज्रासन से। अब हम करेंगे शशांक आसन। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे पीछे से, हाथों को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, slowly up, slowly hands down. इसी पोजीशन से, वज्रासना की पोजीशन से अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासन। दोनों नीज के बीच में दूरी, दोनों घुटनों को दूर दूर प्लेस करेंगे। लगभग 10 सेकंड तक इसको होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्लोली अप। धीरे से हाथों को बैठ कर किए जाने वाले आसनों की श्रेणी में अंतिम आसन अब करते हैं कोणासन। इसके लिए पैरों को सामने ले आएंगे, स्लोली धीरे धीरे पैरों को सामने ले आएंगे। लॉन्ग सिटिंग पोजीशन में बैठने के बाद इस आसन को दोनों तरफ से करेंगे। सबसे पहले राइट नी को बेंड करेंगे, अपोजिट हैंड की एल्बो से नी को लॉक करते हुए हथेली को प्लेस करेंगे। उंगलियों की दिशा विपरीत होगी, पीछे की तरफ होगी। हम कर रहे हैं कोण आसन। कोण आसन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, स्लोली अप। इसी आसन को दूसरी दिशा से करेंगे। वी विल परफॉर्म द सेम आसना फ्रॉम अदर साइड। प्रक्रिया वही रहेगी। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly up. आसनों के ही इस क्रम में अब हम आसन करेंगे पेट के बल किए जाने वाले आसन। वी विल डू द आसनास फ्रॉम प्रोन लाइन पोजीशन। धीरे से पेट के बल लेट जाएंगे। थोड़ा एक आसन अब बीच में करेंगे आराम प्रदान करने वाला। हम करेंगे मकरासन। दोनों पैरों के बीच में उचित दूरी, उंगलियां बाहर की तरफ, पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, पैरों के बीच में उचित दूरी। राइट पाम को लेफ्ट पर रखेंगे, तो बीच में चिन को रेस्टिंग पोजीशन में ले आएंगे। तक अभी हम रेस्ट करेंगे, आराम की अवस्था में रहेंगे।
इसी पोजीशन से, फ्रॉम लाइंग पोजीशन से वी विल परफॉर्म अनदर आसन। अगला आसन है भुजंगासन। दोनों एड़ियां मिले हुए, पंजे मिले हुए, दोनों हथेलियों को चेस्ट के पास प्लेस करेंगे। ट्रंक को उठाएंगे। वी विल रेज अवर ट्रंक अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्लोली डाउन। धीरे से आरंभिक अवस्था में आएंगे। दोनों हाथों को साइड में ले आएंगे। हथेलियां सरफेस की तरफ होंगी। हथेलियों की दिशा सरफेस की तरफ होगी। यहाँ से हम करेंगे शलभासन। शलभासन में दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। नीज शुड बी स्ट्रेट। घुटने सीधे रहेंगे। घुटने सीधे रहेंगे, केवल पैरों को उठाना है। वी विल परफॉर्म अप टू 10 to 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Slowly down. अब जो आसन हम करेंगे, और हील्स एड़ियों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। एड़ियों को जितना नजदीक ले जा पाए हिप्स के उतना अच्छा है। Now we will raise our hips up. हिप को रेज कर देंगे। We will maintain the position. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8. Slowly down. धीरे से वापस जाएंगे। पैर सीधे करेंगे। इसी पोजीशन से एड़ियां एक साथ 4 5 6 7 8 9 1 2 3. Slowly down. हम कर रहे थे उत्तान पादासन। इसके बाद इसी पोजीशन से, इसी अवस्था से अर्ध हलासन करेंगे। घुटनों को बिना मोड़े हुए ऊपर उठाएंगे और ट्रंक से लेग्स का कोण 90 डिग्री का बनाएंगे। हम कर रहे हैं अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की पोजीशन में रहेंगे। वी आर डूइंग अर्ध हलासन। 1 घुटने सीधे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Slowly down. अर्ध हलासन के बाद अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन को लिटरेचर भी कहता है और कुछ क्लिनिकल स्टडीज भी कहती हैं कि बहुत ही लाभकारी है डायबिटीज में। दोनों घुटनों को मोड़ेंगे। घुटनों को चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। घुटनों को चेस्ट के पास ले जाने का प्रयास करेंगे। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और चिन से नी को टच करने का प्रयास करेंगे। वी विल मेंटेन द पोजीशन और इसी पोजीशन को मेंटेन करने का प्रयास करेंगे लगभग 15 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1. Slowly down. धीरे धीरे से आरंभिक अवस्था में आएंगे। योगासनों की श्रेणी से अंतिम आसन थोड़ा 1 से 2 मिनट हम आराम की अवस्था में आएंगे। शवासन में हथेलियां ऊपर की तरफ,
हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर, पैरों के बीच में भी थोड़ी दूरी हो, उंगलियां बाहर की तरफ। गर्दन को छोड़ देंगे जहां जा रहे हैं। Every muscle should be in relaxing position. शरीर की प्रत्येक पूर्णतः आराम की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। धीरे से उठेंगे, धीरे से किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, सुखासन में बैठेंगे। सुखासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में जिसमें बैठ पाए, चाहे अर्ध पद्मासन हो, पद्मासन हो, सिद्धासन हो। अब हम 3 से 4 सेट लगाएंगे, 30 से 40 स्ट्रोक के। हम कर रहे हैं कपाल भाती। यह शुद्धि क्रिया है। कपाल का अर्थ है स्कल। फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ स्कल, स्कल की शुद्धि के लिए, कपाल की शुद्धि के लिए इस अभ्यास को किया जाता है। दूसरे सेट के बीच में थोड़ा सा 5 कपाल भाती के बाद अगले अभ्यास में प्रवेश करते हैं। अब हम अगला अभ्यास करेंगे प्राणायाम। आयुष मंत्रालय के प्रोटोकॉल में 3 प्राणायाम के अभ्यास को शामिल किया गया, सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे, लिटिल फिंगर और उसकी एडजस्टेंट फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है, राइट से छोड़ना है, राइट से भी इनहेल करना है, लेफ्ट से छोड़ देना है। एक रिपीटिशन ऐसा रहेगा। वी विल परफॉर्म सेवरल रिपीटिशंस एट ए टाइम। एक बार में 5-6 रिपीटिशन अभी हम करेंगे, 5-6 बार इसको दोहराएंगे। हम कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। यह कुंभक के साथ भी किया जाता है, बिना कुंभक, कुंभक का मतलब श्वास रोककर भी किया जाता है, बिना श्वास रोके भी। यदि ब्लड प्रेशर है उस दशा में बिना श्वास रोके, बिना कुंभक के करना चाहिए, नहीं तो कुंभक के साथ भी किया जा सकता है। हम कर रहे हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम।
नाड़ी शोधन प्राणायाम के बाद अगला प्राणायाम स्लोली हम आरंभिक अवस्था में आएंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। संस्कृत का शब्द है जिसका मीनिंग है बी। We will produce the sound of B during inhalation and exhalation। श्वास को लेते वक्त और छोड़ते वक्त भ्रामरी की आवाज निकालेंगे। मुद्रा के साथ करेंगे। अंगूठे से कानों को बंद करना है, इंडेक्स फिंगर आंखों पर रखनी है, उसके डिस्टेंट फिंगर नोज पर, और श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद जो छोड़ते हैं, श्वास लेते और छोड़ते वक्त साउंड ऑफ बी विल बी प्रोड्यूस्ड। 5 से 6 इसके रिपीटिशन करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के। थ्रोट से साउंड नहीं आनी चाहिए, गले से आवाज नहीं आनी चाहिए, केवल आवाज आएगी नॉस्ट्रिल से। भ्रामरी प्राणायाम के बाद प्राणायाम की अंतिम श्रेणी में, आज के अभ्यास की अंतिम श्रेणी में प्राणायाम की, अब हम करेंगे शीतली प्राणायाम। रोकेंगे। रोकने के बाद दोनों नासिकाओं से छोड़ देंगे। रोकते वक्त, श्वास को रोकते वक्त हम अपनी उंगलियों और अंगूठे का सहारा की हेल्प लेंगे। इस वर्टिकल फोल्ड से श्वास लेंगे। श्वास लेने के बाद जालंधर बंद लगाते हुए उसको रोकेंगे। उसके बाद दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास को धीरे धीरे छोड़ देंगे। हम कर रहे हैं शीतली प्राणायाम। प्राणायाम के अभ्यास के बाद जैसे लास्ट सेट पूरा होता है, इस सेट के बाद करेंगे हम ध्यान। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे, रिलैक्सिंग पोजीशन में, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठने के बाद आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रहेगी। We will concentrate in between our eyebrows। दोनों भुवों के बीच में ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। We will also concentrate on our breath। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करेंगे। माइंड स्टफ को, चित्त को विचार रहित करने का प्रयास करेंगे।
ध्यान के बाद अब हम संकल्प की ओर चलते हैं। अभी हम संकल्प लेंगे। संकल्प के लिए हम सभी खड़े होंगे। संकल्प के लिए प्रतिज्ञा की पोजीशन में आते हैं। संकल्प को दोहराएंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि सर्वदा अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मनस्थिति मेरे उच्चतम आत्मविकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब और कार्य के प्रति तथा समाज व समूचे विश्व में शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रचार के लिए कृत संकल्प हूँ। इस सत्र का अंतिम भाग। अब कंफर्टेबल पोजीशन में सुखासन में बैठेंगे। इस सत्र का समापन शांति पाठ के साथ करेंगे। वो शांति पाठ का भावार्थ है सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई भी दुखी न हो। अभ्यास सत्र समाप्त होता है। मैं अपने माननीय कुलपति महोदय को धन्यवाद देता हूँ इस आयोजन के लिए। उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। धन्यवाद सर। अब इस सत्र को यहीं समाप्त करते हैं। जो लाइव टेलीकास्ट था उसको भी अभी रोक दिया गया है।